guys, I am Siva Yadav and you are watching your favorite channel Siva Tricky Class. So dear student, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रोज का पहला चैप्टर दी इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मतलब होता है जादुई और पूल का मतलब होता है तालाब। आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। इसको कंपोज किया है, इसको लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। इस चैप्टर को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा है। तो आइए इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इस चैप्टर का बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं। ये जो चैप्टर की स्टोरी है ये एक महाभारत के हिस्से से है, यानी कि महाभारत से लिया गया है। जो कौरवों और पांडव रहते थे उनके राजवंश में पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। जब वनवास के दौरान ये लोग जंगल में भटकते होते हैं तो अचानक एक दिन युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों को, पांडवों को जो है बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो युधिष्ठिर के कहे अनुसार वो भाई जो है एक एक करके पानी की खोज में निकल पड़ते हैं। जब पानी की खोज में निकल पड़ते हैं तो क्या होता है, परंतु वो लोग वापस नहीं आते हैं। वो यक्ष यमराज के चंगुल में फंस जाते हैं। फिर जब उनके भाई नहीं आते हैं तो वो युधिष्ठिर अपने भाइयों की तलाश में खुद निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड है। तो आइए अब आगे देखते हैं। टेक्स्ट, जो मेन टेक्स्ट है, अब शुरू होगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. तो आइए अब यहाँ तक की जो है हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड माने इंतजार कर रहा था, फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी माने चिंता, एंड और थ्रस्ट यानी प्यास से। यानी कि जो युधिष्ठिर थे वो चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे या इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड माने शिकार होना, टू ए कर्स यानी किसी श्राप के। उसके बाद वो कहते हैं क्या वे किसी श्राप से ग्रस्त हो गए या क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए, और या दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या वे पानी की खोज में अब भी जंगलों में घूम रहे हैं। सर्च ऑफ वाटर पानी की खोज में, फॉरेस्ट जंगलों में, स्टिल वंडरिंग अब भी जो है भटक रहे हैं। उनके अंदर प्रश्न आते हैं युधिष्ठिर के अंदर। फिर उसके बाद क्या आता है, कैन दे हैव फेंटेड, क्या फेंटेड माने मूर्छित हो जाना, और या डाइड ऑफ थ्रस्ट। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या वे प्यास से, डाइड ऑफ थ्रस्ट, प्यास से बेहोश हो गए, या तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं क्या वे पानी न मिलने के कारण उनके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अनएबल टू बियर दीज थॉट, इस प्रकार के बहुत सारे विचार उनके ऊपर आने लगे, यानी कि इन विचारों को वो सहन नहीं कर सके। इस तरह के विचारों को वो सहन नहीं कर सके। थॉट्स माने विचारों को, बियर माने सहना, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और क्या होता है, ड्रिवन बाय यानी व्याकुल हो गए थे, एंड ओवरपावरिंग थ्रस्ट अत्यधिक तीव्र, जिसे बोल सकते हैं तीव्र, थ्रस्ट माने प्यास से, या हम कह सकते हैं और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, वह छोड़ देते हैं इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और चालू हो जाते हैं, यानी कि प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अपने क्या करते हैं, फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों, और एंड और पूल होपिंग
तालाब की आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। वह जो है, जब वो जो है भूख से, अरे वो प्यासे हो जाते हैं पानी के लिए, तब वो क्या होते हैं, अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ देते हैं, प्रतीक्षा करना छोड़ देते हैं और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा में चल दिए कि वे उन्हें खोज निकालेंगे। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड kept on walking thought track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. But when he saw his brother laying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. अब देखिए दूसरे पैराग्राफ को। युधिष्ठिर प्रोसीड माने आगे बढ़ते हैं, यानी युधिष्ठिर जो होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते हैं। इन माने में द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर, अपने भाइयों की दिशा में, यानी कि जो युधिष्ठिर होते हैं उसी दिशा में चल पड़ते हैं जिधर उनके भाई गए हुए थे। हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थॉट ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स। अब वो जो है सपोर्टेड डियर, अब क्या हुआ उधर देखते हैं। अब वो जो है उस पगडंडियों से गुजर रहे थे जहाँ से जो जंगली भालुओं से और चित्तीदार हिरन, स्पॉटेड डियर का मतलब होता है चित्तीदार हिरन, एंड और बिग फॉरेस्ट बर्ड, और जो है बड़ी बड़ी चिड़िया थी, और वो तब तक आगे बढ़ते रहे टिल ही केम अपॉन, जब तक आगे बढ़ते रहे, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, जब तक कि उनको एक सुंदर चारागाह नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, उधर जो है एक शुद्ध वाटर यानी शुद्ध पानी का सरोवर भी था। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग माने लेटे हुए थे या पड़े हुए थे, जब उन्होंने जो है पानी के एक सुंदर सा तालाब पूल देखा तो वह जो है खुश तो हुए, लेकिन क्या होता है, बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर, जब वह जो है अपने भाइयों को देखते हैं क्या, लेटे हुए देखते हैं या बेहोश देखते हैं। दे आर लाइक फ्लैग पोल्स, कैसे पड़े थे, फ्लैग पोल्स की तरह, बांस की डंडियों की तरह पड़े जब देखे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। अब क्या होता है, रिस्ट्रेन माने होता है धारण करते हैं, ग्रीप माने दुख को, लिफ्टेड हिज वॉइस तेज आवाज में। अब क्या होता है, वो जो है अनेबल सह नहीं पाते हैं, रिस्ट्रेन हिज ग्रीप यानी उस दुख को सहन नहीं कर सके और तेजी से क्या करने लगते हैं, वह जो है आवाज से तेजी से रोने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना as they lay so still, silent and mourned. Was this to be the end of all our woes? Just when our exile is about to end, you have been taken away, even in the gods have forsaken me in my misfortune. क्या कहते हैं, he touched the face of भीम and अर्जुन, वह जो है भीम और अर्जुन के चेहरों को छूते हैं या स्पर्श किया, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। As they lay so still, यानी चूंकि वो ऐसे ही स्थिर और शांत पड़े थे, वो ऐसे ही स्थिर और शांत पड़े हुए थे। साइलेंट यानी शांत, और मौन यानी कि विलाप किया। Was this to be the end of all our woes? अब उन्होंने कहा क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। Was this, क्या हमारी, टू बी द एंड यानी अंत होना था, ऑफ ऑल आवर वोस, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इन अबाउट टू एंड, जस्ट ठीक उस समय यानी ठीक, व्हेन माने जबकि, आवर एग्जाइल यानी हमारा जो वनवास है वो क्या है, अंत के समीप है, हमारा जो वनवास है वो अंत के समीप है। You have been taken away, और तुम चले गए। You have been taken away,
तुम चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी ए मिसफॉर्च्यून, यानी फॉरसेकन माने छोड़ चुके हैं, मिसफॉर्च्यून माने दुर्भाग्य से। इवन यहाँ, इवन माने यहाँ, द गॉड्स माने जो भगवान है, जो भगवान है, यहाँ जो भगवान है, या मेरे संकट के समय, द फॉरसेकन मेरे संकट के समय जो मेरे भगवान हैं उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया है। मेरे संकट के समय जो देवता हैं वो लोग भी मुझे छोड़ दिए हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thrust. At once the voice without form won. अब क्या होता है? As he looked at their mighty limbs, जैसे ही जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, माइटली यानी कि शक्तिशाली, लिम्स माने अंगों को, जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, हेल्पलेस माने असहाय हैं, जो अब जो है इतने असहाय हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत असहाय हैं। ही सैडली, वह दुखी होकर, वंडर्ड माने आश्चर्य से पूछा, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्हें जो है कि कौन इतना शक्तिशाली है, कौन इतना अधिक बलवान है जो इन लोगों को मारा है। तभी क्या होता है? देन, तब, ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, अब वो जो है क्या होता है? डिसेंडेड माने उतर रहे थे, उतरना, इनटू पूल माने तालाब की ओर, अब वो जो है पूल की तरफ उतर रहे थे यानी जा रहे थे। ड्रॉन टू द वाटर बाय ओन पावरिंग थ्रस्ट, खींचे जा रहे थे अपने अत्यधिक प्यास के कारण उस तालाब की ओर, वो जो है खींचते हुए जा रहे थे। एट वंस, और तुरंत ही क्या होता है? द वॉइस यानी जो एक आवाज़ होती है, विदाउट बिना किसी फॉर्म वन, जो है एक मानव रहित, बिना आकृति रहित, वन माने चेतावनी देती है। एक जो है उसी टाइम जब वो जाते हैं तो तुरंत जो है एक आवाज़ जो है शरीर रहित स्वर ने उनको चेतावनी दी। क्या दिया? योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके जो भाई लोग हैं, ये जो आपके भाई हैं, ये सब इसलिए मूर्छित हैं या मारे गए क्योंकि इन्होंने मेरे शब्दों को जो है ध्यान से नहीं सुना। अब क्या कर रहे हैं आगे? दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, ये कोशिश कर रहे थे पानी पीने की, ये पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ये लोग पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। डू नॉट फॉलो देम, तुम इनका अनुसरण मत करो। फॉलो देम, अनुसरण मत करो, तुम इनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, क्वेंच माने बुझा सकते हो, योर थ्रस्ट माने अपनी प्यास को, उसके बाद आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो पुल है यानी कि यह जो तालाब है यह मेरा है। उस यक्ष ने कहा यह तालाब मेरा है। अब उसके बाद क्या होता है? इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ल्ड ऑफ ए यक्ष and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. अब क्या होता है? युधिष्ठिर को एक मोमेंट माने क्षण, अंडरस्टैंड माने समझने में, दिस कुड बी नॉन अदर यानी कि ये किसी और की नहीं बल्कि, नो टाइम नहीं लगा, पॉसिबल संभव, बैक टू लाइफ। आगे देखिए क्या होता है। इट डिड नॉट युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट
अब जो है जो युधिष्ठिर थे उनको समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, जो युधिष्ठिर थे अंडरस्टैंड माने समझने में, उनको एक क्षण भी नहीं लगा कि दीज कि यह कुड नॉट बी नॉन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, यह अन्य के नहीं वन यक्ष के शब्द हैं, यह खुद जो है यक्ष के शब्द हैं। और गेस्ट माने अनुमान लगा लेते हैं, व्हाट हैड हैपेंड, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, अब क्या होता है उनको ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, बैक टू लाइफ यानी कि अब क्या हुआ, उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर नहीं लगी, यानी कि वो समझ चुके थे कि अब वो अपने भाइयों को दोबारा जीवित कैसे करेंगे। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह जो है बिना शरीर की आवाज को, बिना शरीर की आवाज से, स्वर से कहा, क्या कहते हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रिपीटली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज थी वह एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से पूछने लगी या किया। पहला प्रश्न था व्हाट रेस्क्यूजेस मैन इन डेंजर, यानी कि रेस्क्यूजेस मैन इन डेंजर, रेस्क्यू माने होता है बचाना, रेस्क्यू माने होता है बचाना, डेंजर माने खतरे के समय, यानी कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है, मनुष्य का संकट में कौन रक्षा करता है। तो जो उनका आंसर था वो आया करेज, यानी कि साहस। उन्होंने कहा मनुष्य के संकट के समय उसका साहस ही उनकी रक्षा करता है। उसके बाद उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी वाइज माने बुद्धिमान। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, उन्होंने कहा किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो उनका आंसर था नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र से नहीं, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से नहीं, बल्कि डज मैन बिकम वाइज, अब मनुष्य जो है किसी शास्त्र के अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, एसोसिएशन माने होता है संगत, ग्रेट माने महान, विजडम माने लोगों का। उन्होंने कहा बुद्धिमानों की संगत में से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है, यानी जब बुद्धिमान लोगों से दोस्ती करो तो बुद्धि ही आएगी। उसके बाद द यक्ष आस्क्ड, जो यक्ष होता है वह पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अब जो है उन्होंने जब पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, यानी कि पवन से या हवा से अधिक तेज चलने वाला क्या है, उन्होंने पूछा कि हवा से तेज क्या चलता है। तो उनका आंसर था माइंड, यानी मन भी, जो मन होता है वह हवा से तेज चलता है। नेक्स्ट था व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, यानी कि मोर फेडेड माने होता है मुरझाया हुआ, देन ड्राइड माने सूखे और स्ट्रॉ माने तिनके की तरह। उन्होंने कहा सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है, सूखे तिनके से अधिक भी मुरझाया हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, यानी कि एक दुख से पीड़ित हृदय, यानी कि किसी व्यक्ति का अगर दुख हो गया तो वो जो है बड़ा सूख जाता है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने बताया दुख से पीड़ित हृदय। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन आया व्हाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, यानी कि यात्रा के समय कौन मित्र होता है। उन्होंने कहा लर्निंग, यानी ज्ञान ही यात्रा के समय हमारा मित्र होता है। अगला क्वेश्चन आया हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, अब क्या हुआ, हु इज द फ्रेंड, जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। उन्होंने कहा हु इज द फ्रेंड, उसका मित्र कौन होता है, वन हु स्टे एट होम, जो व्यक्ति घर पर रहता हो। तो द वाइफ, उनका आंसर आया कि पत्नी, लोग जो है पत्नियों से जो है अपनी सारी बातों को बताते हैं। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, अब वो जो है कहते हैं हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु के समय मनुष्य के संग
क्या जाता है मृत्यु के समय, मैन इन डेथ यानी मनुष्य की डेथ के समय उसके साथ क्या जाता है, तो उन्होंने आंसर दिया धर्म, यानी कि धर्म जाता है। दैट अलोन एनकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलेटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि जब मनुष्य मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ आत्मा, वही आत्मा के साथ जाता है, यानी कि उसका धर्म जो है मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द बिगेस्ट विसल, यानी कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। उन्होंने कहा द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। कैसे, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, वो जो है अपने में सबको समाया हुआ है, यानी पृथ्वी में सब कुछ समाया हुआ है। इज द ग्रेटेस्ट विसल, इससे बड़ा कोई पात्र नहीं है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। यदि अच्छे आचरण रहेंगे तो उसका परिणाम भी क्या होगा, प्रसन्नता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाई ऑल, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मनुष्य के छोड़ते ही उसको सभी लोग क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगते हैं। ऐसा क्या है कि जिसको मनुष्य जो है त्याग दे तो सभी उसको जो है क्या हो जाते हैं, प्रिय होने लगते हैं। तो वो है प्रेड, यानी कि अभिमान। फॉर इफ मैन गिव अप ब्रिंग प्राउड, यदि व्यक्ति अपने ऊपर जो है अभिमान को त्याग दे, घमंड को त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो सबको प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच आइल्स जॉय एंड नॉट सारो, किसके हानि होने से जो है लोग खुश होते हैं बल्कि दुखी नहीं। एंगर यानी कि गुस्सा या क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तब हम जो है दुख के अधीन नहीं होंगे। व्हाट इज दैट, वह क्या है। बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, जिसको परित्याग से या जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है। रिच माने धनवान बन जाता है, जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो उनका आंसर रहा डिजायर, यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति लालचपन को छोड़ दे, लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तब वह व्यक्ति धनवान बन जाएगा। यदि हमारे अंदर इच्छा ही हमारी जो है उतनी ही इच्छा हो तो हम धनवान बन जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्रह्मा, इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। अब वो कहते हैं कौन सी चीज जो है व्यक्ति को वास्तविक ब्रह्मा बनाती है, कौन सी चीज व्यक्ति को वास्तविक ब्रह्मा बनाती है। इज इट बर्थ, जन्म से, या अच्छे व्यवहार से, या अच्छे विद्वत्ता से। उन्होंने फिर बताया कि आंसर डिसिसिवली, यानी कि चतुराई से दो। तो उन्होंने कहा बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्रह्मा, यानी कि उनका कहना हुआ जन्म और ज्ञान से कोई ब्रह्मांड नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बनता है, बल्कि गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है, अच्छा आचरण ही उसे बनाता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन में बी, ही विल नॉट बी ए ब्रह्मा, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना विद्वान है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अच्छे आदतों का परित्याग किए वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन थॉट ही मे बी लर्न इन द फोर वेद्स, भले ही उसको या चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, यदि व्यक्ति जो है गंदे विचारों वाला होगा, बुरे आचरण वाला होगा, फॉल्स ए लोअर क्लास।
नीची श्रेणी में आता है, वह व्यक्ति जो है हमेशा नीची श्रेणी में आता है। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जो संसार है उसमें सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वंडर माने आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने बताया एवरी डे यानी प्रत्येक दिन मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमा किंगडम। प्रत्येक दिन जो है जो व्यक्ति होते हैं वो देखते हैं कि जो यम होता है, जो यक्ष होता है, वो डिपार्ट माने प्रस्थान करता है। हाँ, क्रिएचर माने जीवों को, प्राणियों को। वो प्रत्येक दिन जो है जीवों को, प्राणियों को यम की ओर, यम की राजधानी ले जाता है। एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। फिर भी जो लोग रह जाते हैं, रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, उसके बाद जो लोग जीवित रह जाते हैं, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वो फिर भी जो है यानी कि प्रतिदिन वो जानते हैं कि एक दिन मृत्यु हमेशा आएगी, वे सदैव जीवित रहना चाहते हैं, वो सदैव जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार से बहुत सारे यक्ष ने जो प्रश्नों को पूछा उन सभी का जो है सही जवाब युधिष्ठिर दे देते हैं। इन द एंड और अंत में द यक्षास्ट यमराज होते हैं, वो पूछते हैं ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डाइड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब इनमें से ये जो तुम्हारे भाई हैं, मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जीवित कर लो। ये जो सारे भाई मरे हुए हैं उनमें से किसी एक को जीवित कर लो। रिवाइव माने जीवित कर लो। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। अब उन्होंने कहा तुम किसको पुनः जीवित कराना चाहते हो। अब इन भाइयों में से तुम किसको जो है कम बैक टू लाइफ, उसको फिर से पुनः जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। यह जो है कुछ क्षणों के लिए ही या केवल एक क्षण में ही उन्होंने इच्छा प्रकट कर ली। यास्ट युधिष्ठिर, कहाँ गया भाई, इट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कंप्लेक्सेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लेइंग लाइक ए फॉलन इम्बॉनी ट्री माइट अराइज। अब उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम जो है अपने सारे भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर लो। अब तुम बताओ इसमें से किसको जीवित कराना चाहते हो। तो युधिष्ठिर जो है केवल एक क्षण लगा और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ड, कमल नयन और चौड़ी छाती वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो उठे। यानी कि नकुल जीवित हो उठे। लेइंग लाइक ए, जो लेटा हुआ है, एक फॉलन गिरे हुए इम्बोनी ट्रीज माने अबनूस के वृक्ष के समान जो पड़ा हुआ है, वो भाई हमारा जीवित हो जाए। तो द यक्ष वाज प्लीज्ड, यानी कि जो यक्ष होता है वो प्रसन्न होता है। एट दिस एंड यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, और उसके बाद फिर से जो है युधिष्ठिर से पूछता है वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तुमने जो है नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया या क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसमें जो है 16,000 हाथियों का बल था। आई हैव हर्ड टू भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैं ये भी सुना हूँ कि तुमको जो है भीम अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, जिसकी जो ताकत है, जिसकी जो ताकत है वह तुम्हारे प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना। रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जो है उत्तर देता है ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, यानी कि जो धर्म है, धर्म ही मनुष्य की ढाल है। शील्ड माने ढाल है। जो धर्म है वो केवल मनुष्य की
ढाल है ऑफ वन मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। वो कहता है कि भीम या अर्जुन नहीं, भीम या अर्जुन नहीं, इफ धर्म, यदि धर्म को इज गिवन अप, धर्म को त्याग दिया, यदि मैं धर्म को त्याग दिया, मैन विल बी रुइंड, जो मनुष्य है वो रुइंड माने नष्ट हो जाएंगे, जो मनुष्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की जो है दो वाइफ थी, एक कुंती थी एक माद्री, ये दो जो है मेरे पिता की पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा, मैं जो है जीवित हूँ, तो कुंती का मैं लड़का हूँ। एंड और सो सी इज नॉट कंप्लीटली बी रीव्ड, तो इस प्रकार से वो शोकाकुल या दुखी नहीं है। अब अगला है, इन ऑर्डर दैट द सिकल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, यदि जो है न्याय के तराजू में या न्याय तुला में बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन, मैं जो है नकुल में रिवाइव, इसलिए जो है रिवाइव, इसलिए मैंने जो है कि न्याय का जो तराजू है दोनों तरफ बराबर रहे, इसलिए मैं जो है नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लेस्ड विथ युधिष्ठिर, जो यक्ष होता है वो उसकी निष्पक्षता से अत्यधिक खुश हो जाता है। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और वरदान दे देते हैं उसके सभी भाई जीवित हो उठते हैं, वो जो है कम बैक टू लाइफ यानी पुनः जीवित हो जाते हैं। इट वॉज यमा, यह जो थे क्या थे, यमराज थे, यह जो थे यह इट वॉज द यमा, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने जो है यक्ष का रूप धारण कर रखा था। सो इसलिए दैट की ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, वो जो है युधिष्ठिर को देख सके और उनकी टेस्ट परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड, वह जो है क्या करते हैं, इम्प्रेस्ड युधिष्ठिरा, गले लगाते हैं युधिष्ठिर को। एंड और ब्लेस्ड हिम, और उनको जो है आशीर्वाद देते हैं। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वे अदृश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस चैप्टर की जो है हम सारी जो है एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। एक दो बार पुनः पढ़ें सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोगों को चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।